हेलो बच्चों, आज हम लोग फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसा कि हेडिंग पढ़ी है आपने, देख ही लिया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन चैप्टर के अंतर्गत ये बहुत ही बेहतरीन पार्ट है। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे हमने कहा एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर ये दो ब्रैकेट्स बना दे, डब्बा बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अगर दो डब्बा बना के उसके अंदर x लिख दें तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, ठीक है ना। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी वो या तो वही वैल्यू बाहर आएगी या उससे छोटा इंटीजर बाहर आएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखा है 5 तो आंसर 5 ही आएगा। ब्रैकेट के अंदर अगर 6 लिखा है तो आंसर 6 ही आएगा। ब्रैकेट के अंदर अगर आंसर 6.1 लिखा है तो 6.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होता है। बेटा ध्यान रखना, अगर पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो 6.1, तो पॉइंट के पहले जो इंटीजर है बस वही बाहर आएगा, मतलब इससे जस्ट छोटा इंटीजर। लेकिन आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे याद रखो, 6.9 है तब भी 6 ही बाहर आएगा। जब 7 होगा तब 7 बाहर आएगा, बात को समझना। हाँ, अगर 7.9 है तो बाहर क्या आएगा, 7 आएगा। ये बात जरा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर -2 लिखा है तो भाई -2 भी तो इंटीजर होता है, तो बाहर -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर -4 लिखा है तो बाहर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्रैकेट के अंदर -8 लिखा है तो बाहर -8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर -9.5 लिखा है तो अब बाहर -9 नहीं आएगा, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर -10 होता है। देखिए जैसे ये 0 है और ये -9.5 है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर तो -10 होगा। तो -9.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, -10 होगा। अब -10 -9.9 भी अगर लिखा है ना तब भी आंसर -10 आएगा। अब देखिए जैसे लिखा हुआ 0.5 तो बाहर क्या आएगा, 0। अगर लिखा हुआ -0.5 तो बाहर क्या आएगा, -1। तो इस बात को समझिए कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई पॉइंट वाली वैल्यू लिखी है तो उसका इंटीजर पार्ट बाहर आएगा, और माइनस में पॉइंट वाली वैल्यू लिखी है तो उससे छोटा इंटीजर बाहर आता है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि जो ये नंबर लाइन होती है इसमें जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब जैसे मान लो यहाँ लिखा है 2.9 तो 2.9 से छोटा इंटीजर 2 ही तो होगा। लेकिन अगर लिखा है यहाँ पर 2.9 तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, -3। तो -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे छोटा इंटीजर -3 होता है। मतलब कहने का कि जो भी वैल्यू डब्बे के अंदर आएगी, जो भी वैल्यू डब्बे के अंदर आएगी उसका आंसर एक तो इंटीजर में आएगा और अपने लेफ्ट साइड वाला इंटीजर ये देगा। जो भी इसके लेफ्ट साइड इंटीजर होता है माइनस वाले में, उसको ये दे देता है, लेफ्ट साइड वाले इंटीजर को दे देगा, ठीक है। अब जैसे 2.9 है, 2.9 का लेफ्ट वैल्यू कौन है, 2 है, तो 2 आ जाएगा। और 3 पूर्णांक है, 3 इंटीजर है तो 3 का इंटीजर 3 ही आएगा। समझे बात कि नहीं समझे। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ना है तो आपको ये सारी चीजें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये नोट हो गया होगा। मान लीजिए जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम ग्राफ बनाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा जरा समझिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का अगर ग्राफ बनाना है तो हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर लें, पहले थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये हमने बनाया वाई एक्सिस और ये हमने बनाया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। ये -1 है और ये -2 है। हम y के पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है। y के पैरेलल लाइन खींचेंगे इस तरीके से, y के पैरेलल लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ये सारी लाइनें y के पैरेलल आएंगी, ठीक है ना। तो ये भी लाइन खींचेंगे y के पैरेलल, करेक्ट है। ये भी लाइन हम खींचेंगे y के पैरेलल, ये आएगा, और y के पैरेलल ये आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, ये है 0 पॉइंट, क्या है 0। अब बेटा देखो 0 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट होगा, 0 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट, जैसे 0.1 तब भी आंसर 0 आएगा, 0.9 तब भी आंसर 0 आएगा। मतलब कहने का 0 से 1 तक का कोई भी नंबर हम ले लें आंसर 0 ही आना है। तो मतलब कहने का ये है कि ये y का वैल्यू है ना, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा 0। तो 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू हम ले लें आंसर 0 ही आएगा y का। तो y 0 यहां पर होता है, तो 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो आंसर 0 ही आएगा। तो यहां पर बबल बनाइएगा क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। और ये y का 0 है, ठीक।
अच्छा, अब हम 1 से 2 की बात करें तो 1 से 2 के बीच का कोई नंबर जैसे हमने लिखा 1.1 तब भी आंसर 1 आएगा, 1.2 तब भी आंसर 1 आएगा, y का आंसर, ये सब y है ना बेटा, ये सब y है। हमने लिखा 1.9 तब भी आंसर 1 ही आएगा y का। तो 1 से 2 के बीच का आंसर 1 होगा, y का 1 हमने यहां माना और 1, तो y बराबर 1 आंसर आ रहा, तो ये रही y बराबर 1 की लाइन। 1 से 2 के बीच में y बराबर 1 की ये लाइन है और 2 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए 2 पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना, 2 से 3, तो 2 से 3 के बीच में ब्रैकेट के अंदर x से क्या आएगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये बेटा आंसर क्या देगा, 2 देगा, ये भी आंसर क्या देगा, 2 देगा, ये भी आंसर 2 देगा, ये भी आंसर 2 देगा। ठीक है, तो हम ये समझ के y का वैल्यू 2 आएगा, तो y का वैल्यू 1 यहां पर है, ठीक है ना, सॉरी y का वैल्यू 1 यहां पर है, 2 यहां पर होगा, 3 यहां पर होगा, है ना, और 4 यहां पर होगा। तो बस 2 से 3 के बीच में y इक्वल टू 2 लाइन, तो y इक्वल टू 2 लाइन ऐसे खींचेगी, तो 2 से 3 के बीच में 2 आंसर है, तो 2 से 3 के बीच में y इक्वल टू 2 लाइन होगी। देखो ना, y इक्वल टू 2 लाइन, ये सब 2 to 2 आ रहे हैं, सब किसके बराबर है, y इक्वल टू 2 लाइन के बराबर है। 3 इंक्लूड नहीं होगा तो ऐसे ले लिया, अब 3 से 4 के बीच में 3 आएगा, ऐसे ही 4 से 5 के बीच में 4 आएगा, ये बना दिया। ऐसे ही -1 और 0 के बीच का कोई भी वैल्यू लेंगे आंसर -1 आएगा। जैसे इस साइड देख लो, इस साइड जैसे हम करके दिखाते हैं आपको, जैसे इस साइड माइनस का 0.1 0.2 होगा तो -0.1, -0.2 और यहां तक कि -0.9, इन सब में y का वैल्यू क्या आएगा, -1, y का वैल्यू क्या आएगा, -1, y का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ y का y बराबर -1 लाइन है, तो y का -1 यहाँ कहीं होगा, तो ये लाइन ऐसे आएगी यूं और इधर पर क्या हो जाएगा, गोला। ठीक है ना, तो इस तरीके से लाइन आएगी y इक्वल टू -1। तो ये बेटा इसी प्रकार से ग्राफ अपना चढ़ता है, इसीलिए इसको स्टेप अप ग्राफ भी बोलते हैं, स्टेप अप। ठीक है, तो इसी ग्राफ को स्टेप अप ग्राफ भी बोलते हैं, एक सीढ़ी टाइप में बन जाती है। ठीक है ना, देखो एक सीढ़ी टाइप में बन गई, तो एक कदम यहाँ, एक कदम यहाँ, एक कदम यहाँ, एक कदम यहाँ, तो इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना, एक मिनट, ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं ग्राफ। ये ओरिजिन है ना बेटा, ठीक है, थोड़ा ग्राफ देख लीजिए, ये ओरिजिन है ना, ये वाई एक्सेस है और ये होगा वाई एक्सेस पे -1, ये -1 यहाँ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ये हमारे पास 0 के इधर y इक्वल टू 1 लाइन है, क्लियर है। तो ये स्टेप अप ग्राफ है, देखिए ऐसे जीना टाइप का बन गया, तो इस प्रकार से हम लोग क्या होंगे, इस पर आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए, जरा ग्राफ बना लीजिएगा। फटाफट फटाफट नोट करते जाओ भाई, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। फिर प्रॉपर्टी लिखिए हम लोग इसकी, पहले यहाँ थोड़ा सा हम बता दें बेटा। देखो अगर हम देखें तो इसकी जो रेंज मतलब y, रेंज में क्या आ रहा है, रेंज मतलब y के एलिमेंट, रेंज में क्या आ रहा है, रेंज में केवल इंटीजर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा। तो रेंज क्या है, ऑल इंटीजर पॉइंट्स है ना, तो रेंज में इंटीजर ही आएगा। और अगर डोमेन कोई बोले कि डोमेन क्या है, तो डोमेन इसका r होता है, क्योंकि ग्राफ एक -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक हर जगह x है। देखो ना, इधर भी x है, इधर भी x है, मतलब हर जगह x पर प्रोजेक्शन टाइप का दिखेगा, तो x पूरा यूज होगा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r, ब्रैकेट x का डोमेन क्या होगा, r। बेटा कुल मिला के इंटीजर पार्ट को डील करना सीख जाओ बस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको रेंज समझ में आ गई है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जो ध्यान देना, ये हटा रहे हम, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी देखिए, ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग कोई इंटीजर रखेंगे तो उसका आंसर इंटीजर ही आता है, ये बात तो समझ लीजिए। और पॉइंट वाला है तब भी इंटीजर आता है, तो समझ ही लीजिए आप बिल्कुल। सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी यह है कि ब्रैकेट के अंदर अगर x + n आ गया तो आंसर हमेशा ब्रैकेट x + n होता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर x + n आ गया तो आंसर हमेशा x + n होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने इस पे एग्जांपल लिया x + 5 ब्रैकेट बंद, तो हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट x + 5, ब्रैकेट x + 5 ऐसे लिख लेंगे। और अगर मान लीजिए हमारे पास मतलब XYZ इंटीजर अगर आ गया तो हमें ब्रैकेट बंद कर लेना, इंटीजर को बाहर उठा के फेंक देना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। अगर x -5 होता तो ब्रैकेट x -5 हो जाता,
ये बात आप समझ रहे होगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट जरा ध्यान देना बेटा। देखो एक चीज जरा आप लोग समझ लो कि जो भी आप चीजें सॉल्व कर रहे हो उन सब चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यही सब चीजें आपके काम आने वाली हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट एक्स किसके किसके बीच में लाई करता है, तो ब्रैकेट एक्स x माइनस 1 से x के बीच में लाई करता है। ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा नोट कर लीजिएगा। ब्रैकेट x माइनस 1 से x के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। ब्रैकेट x माइनस 1 से x के बीच में लाई करता है। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है ना। ब्रैकेट x माइनस 1 से और x के बीच में लाई करता है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको नोट करते रहिएगा। अच्छा अब देखो जरा, अगर हमने आपसे बोला कि ब्रैकेट x का वैल्यू 5 है तो इसको x के टर्म में कैसे लिखोगे, तो आप देखो जरा, ब्रैकेट x 5 है तो ब्रैकेट x 5 कब होगा, जब x 5 से 6 के बीच में होगा। देखो ना, अगर ब्रैकेट के अंदर 5.9 रखेंगे ना तब भी आंसर 5 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर 5.1 रखेंगे तब भी आंसर 5 होगा, ठीक है। तो भाई अगर हम ये देखें, ये 5 और ये 6 है, तो 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में हमेशा आंसर 5 ही आएगा, समझे ना। चाहे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। तो ब्रैकेट x को अगर इनइक्वालिटी के रूप में लिखना है तो x 5 कब हो सकता है, जब या तो खुद 5 हो या 5 से 6 के बीच में हो। तो 5 रखोगे तो 5 आएगा, बाकी 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9 तक 5 आएगा। तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है ब्रैकेट x इक्वल टू सपोज दैट लिखा है 10, तो 10 कब आएगा, 10 कब आएगा, जब 10 रख दो यहाँ पर 10 आएगा, या 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। तो मतलब कहने का ये हुआ कि x जो है वो 10 से 11 के बीच में हो, 10 से 11 के बीच में हो, तो ब्रैकेट x का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। बात को बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देकर समझिएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इन चीजों को बहुत ध्यान रखना। 10 से 11 के बीच का कोई भी नंबर हम यहाँ पर रखेंगे, आंसर हमेशा क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये इनइक्वालिटी के रूप में तोड़ना बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आप नहीं सीख पा रहे हो तो फिर भैया कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है भाई। फिर चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, 1-2 क्वेश्चन, फिर आगे प्रॉपर्टी पर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, ये हटा दे रहे हैं हम। क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, इफ ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट x, एक ये ब्रैकेट, एक ये और एक ये बराबर 8 है, तो फाइंड द इंटरवल ऑफ x, फाइंड इंटरवल ऑफ x। तो x का इंटरवल हमको बताना क्या होगा, फाइंड द इंटरवल ऑफ x। देखो भैया ध्यान दो और समझो, अगर ये चीज हमको बोल रहा है तो हम सोल्यूशन क्या करेंगे। अभी हमने को बताया था ब्रैकेट के अंदर x प्लस कोई भी नंबर इंटीजर के रूप में है, तो आप उसको ब्रैकेट x और प्लस वो इंटीजर बाहर कर दो, वो नंबर बाहर कर दोगे, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो ब्रैकेट x होता ही इंटीजर है, ब्रैकेट x का जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर ही तो आएगा। अभी इतनी देर से यही तो समझा रहे हैं कि ब्रैकेट x का वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर। तो देखो ये x है और ये प्लस इंटीजर है, तो x प्लस इंटीजर, तो ये अपना दरवाजा बंद करके इसको बाहर फेंक देगा। तो ये क्या होगा, ब्रैकेट x, फिर ब्रैकेट के अंदर x और फिर ब्रैकेट के अंदर x, ठीक है। और ये ब्रैकेट अपना दरवाजा बंद कर देगा, इसको बाहर फेंक देगा, तो ये ब्रैकेट x बाहर आ गया, ठीक है। ये दरवाजा बंद और ये भी दरवाजा बंद, बराबर 8। बेटा ये इंटीजर ये 2 टाइम्स इंटीजर हो गया, तो है तो इंटीजर ना, तो ये x अपने बाहर इसको फेंकेगा, क्योंकि x प्लस इंटीजर, तो x इसको बाहर फेंक देगा, तो क्या आ जाएगा, x प्लस x। अब ये बाहर चला गया तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 2 ब्रैकेट x, ये आ जाएगा, और एक ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखो x एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है x प्लस 3 टाइम्स इंटीजर, मतलब है तो ये इंटीजर ना, तो ये हो जाएगा x, ब्रैकेट बंद कर लेगा और प्लस के बाद इसको और इसको बाहर फेंक देगा, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट x बराबर 8।
तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 ब्रैकेट x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ब्रैकेट x बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ ब्रैकेट x का वैल्यू 2 आ गया, बट हमको क्या चाहिए, फाइंड द इंटरवल ऑफ x। हमको तो x का इंटरवल चाहिए, तो अगर हमें x का इंटरवल चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम कहेंगे x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 2 कब तक रहेगा, 2.1 रखोगे तब भी 2 रहेगा, 2.9 रखोगे तब भी 2 रहेगा। मतलब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में अगर है तो 2 आएगा। 3 ले नहीं रहे, 2.9 तक रुक जाना। तो ये 2 से 3 के बीच जितनी भी वैल्यू यहां पर रखोगे उसका आंसर 2 आएगा। तो x का इंटरवल आया 2 से 3। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बोलते हैं। बड़ा बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ ये क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन कराया था अभी आपको, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन था, करवा दिया हमने आपको। बढ़िया सवाल था ये। अब हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटीज विद जीआईएफ। जीआईएफ की इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ब्रैकेट एक्स, पहला हमने एग्जांपल लिया ब्रैकेट एक्स लेस देन इक्वल टू 4। मतलब ब्रैकेट एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, तो उसको एक्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो बेटा जरा देखो, ब्रैकेट एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ऐसा वैल्यू एक्स का बताओ जो 4 या 4 से छोटा हो। तो मतलब कहने का ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा, तो हम इसको लिखेंगे x लेस देन 5। अब क्यों, क्योंकि 5 से छोटा 4.9 है, 5 लेना नहीं है, देखो इक्वल नहीं लगा है। तो अगर हम 4.9 भी यहां रखेंगे ना तब भी 4 आएगा, और 4 4 आपस में क्या होगा बराबर 4.9 तक, मतलब 5 तक हमें आना पड़ेगा। 5 लेंगे नहीं, 5 तक आएंगे, तो 5 को छोड़कर उससे छोटे जितने भी नंबर हम x की जगह रखेंगे आंसर हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम ये बोलेंगे कि अब 5 से छोटा 4 अब 4 भी रखोगे तब भी 4 आएगा, 3.9 रखेंगे 3 आएगा, सब 4 से छोटे नंबर आएंगे। तो इसको हम बोलेंगे माइनस इनफाइनाइट से बड़ा, 5 से छोटा, तो आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से 5। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, इसी को अगर हम लिखें ब्रैकेट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अगर हम ये लिखें ब्रैकेट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बात को जरा ध्यान देना और समझना। अगर ब्रैकेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि x का ऐसा मान बताओ जो 4 या 4 से बड़ा हो। तो अगर हम यहाँ 3.9 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 तो छोटा है 4 से। अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो 4 आएगा, 4.1 रखेंगे तो 4 आएगा, 4.9 रखेंगे तो 4 आएगा, बाकी 5 6 रखने पे तो 4 से बड़ा आएगा। तो हम इसको बोलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बिल्कुल सही है, x का मान 4 या 4 से बड़ा। तो 4 या 4 से बड़ा कितना बड़ा, इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो 4 से इनफाइनाइट तक का कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा थर्ड पॉइंट, अगर मान लो लिखा है ब्रैकेट एक्स ओनली ग्रेटर देन 4, तो ब्रैकेट एक्स केवल 4 से बड़ा हो, ध्यान देना ब्रैकेट एक्स केवल 4 से बड़ा हो। तो अगर ब्रैकेट एक्स 4 से बड़ा है तो आप क्या बोलोगे, ऐसा इंटीजर जो 4 से बड़ा हो, तो ऐसा इंटीजर जो 4 से बड़ा हो तो ये 5 होना चाहिए। अगर ये 5 होगा तभी ये 4 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है x का वैल्यू 4 से बड़ा इंटीजर मतलब 5, तो 5 के बराबर हम ले सकते हैं, मतलब 5 से शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर हम x की जगह 4.9 रखेंगे ना तब भी 4 आएगा, और जैसे ही हम 5 रखेंगे तो 5 4 से बड़ा हो जाएगा। 5.1 5.2 5.3 5.4 सब कुछ 4 से बड़ा है, तो इसका आंसर होगा 5 से इनफाइनाइट। आई होप आप बात समझ रहे होगे, इन सब चीजों को लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा इंटीजर जो 4 से बड़ा हो। अब मान लीजिए सपोज दैट, ये तो हमने बता ही दिया। अब मान लीजिए सपोज दैट चौथा कि ब्रैकेट एक्स केवल लेस देन 4 लगाओ, इक्वल ना हो, तो मतलब ऐसा इंटीजर जो 4 से छोटा हो। 4 से छोटा इंटीजर 3.9 अगर हम रखेंगे तो 3 आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम x की जगह 3.9 भी रखते हैं ना तो बाहर 3 आएगा, और 3 4 से छोटा है। तो बेटा इसको जब खोलोगे ना तो x लेस देन 4 ही खोलोगे। क्यों, क्योंकि 4 से छोटा 3.9 लेने पर ऐसा इंटीजर मिल रहा है
जो 4 से छोटा है, तो हम इसको x लेस देन 4 ही खोल सकते हैं। यही तुमको दिमाग लगाना है कि हम x की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू रखें। हम तो ज्यादातर 0.9 वाला चेक कर लेते हैं, जैसे 4 है तो हमने यहाँ पर 3.3 रख के नहीं चेक करेंगे, हम 3.9 रख के चेक करेंगे। 3.9 बिल्कुल 4 के करीब बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे x का वैल्यू 4 से छोटा लो लेकिन 4 ना लो। तो 4 से छोटा कोई भी वैल्यू x की जगह लेते रहो, आंसर हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगा वो 4 से छोटा आएगा। 4 से छोटा इंटीजर आएगा, जैसे 3 आएगा, 2 आएगा, इस तरीके से वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ रहे होगे। हम एक इनइक्वालिटी लिख रहे हैं, जरा उस इनइक्वालिटी को जरा समझेंगे। ठीक है, चलो इसको हटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखो एक इनइक्वालिटी लिख रहे हैं क्वेश्चन के रूप में, लिखिएगा ब्रैकेट x ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 21.8, माइनस का 21.8 और ये 36.7 ये है। माइनस का 21.8 और 36.7 ये है। अब हमको इसको x के लिए कन्वर्ट करना है, तो पहले मेरी बात सुनो भैया, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है यहाँ पे कि ब्रैकेट x एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है यहाँ भी इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर बनाओ पहले। तो 36.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 36 ही होगा, और ये क्या है, ब्रैकेट x है। और बेटा देखो 30 माइनस का 21.8 है, तो 21.8 माइनस का 21 ही ले सकते हैं इंटीजर के रूप में, समझे ना। तो माइनस का 21 हम लेंगे। अब देखो ये जो है वो 21.8 से बड़ा इंटीजर है, तो 21.8 से बड़ा इंटीजर है और 36.7 से छोटा इंटीजर है। तो अब हम इसको क्या लिखें, क्या मतलब ऐसा लिखें, तो देखो हम x की जगह ऐसा क्या लिखें कि 21 से बड़े रहें। हम यहाँ 21 रखेंगे ना तो 21 आएगा। अगर हमने यहाँ 21 माइनस का 21 रखा तो माइनस 21 आया, और माइनस 21 पॉइंट कुछ भी रख दिया तो ये माइनस 22 खिसक जाएगा, क्योंकि माइनस का जैसे हमने लिख दिया 21.9 माइनस का और ब्रैकेट लगाया, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 22 आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा इंटीजर बताना है जो माइनस 21.8 से बड़ा हो। तो माइनस 21.8 से बड़ा इंटीजर माइनस 21 है, और ऐसा इंटीजर जो 36.7 से छोटा हो, तो 36.7 से छोटा इंटीजर कौन है, 36। तो हमें x के लिए इसको खोलना है। अब देखो हम यहाँ x की जगह क्या लिख सकते हैं, x इसको पहले देखो, इसको बाद में देखेंगे। अगर हम यहाँ पर 21 माइनस का 21 रखेंगे तो आएगा, माइनस का 20.5 रखेंगे तो आएगा माइनस का 21, माइनस का 20.9 रखेंगे तो आएगा माइनस का 21। ठीक है, माइनस का 19.1 रखेंगे तो आएगा माइनस का 20। ये जितनी वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये सब वैल्यू 21 के बराबर हैं या 21 से बड़ी हैं। जैसे माइनस का 20 माइनस का 21 से बड़ा है, तो यहां पर यही रहने दो, माइनस का 21 और ये x है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान दो, ऐसा इंटीजर जो 36 से छोटा हो। अब बेटा देखो अगर हम यहां पर x की जगह 36.9 भी रखेंगे ना तब भी 36 आएगा, और बाकी उससे छोटा 35.6 35 आएगा, वो 36 से छोटा है ही। तो मतलब कहने का ये है कि 36.9 तक 36 आएगा, तो मतलब कहने का x का वैल्यू 37 से छोटा हो, मतलब 37 से छोटा 36.9 होगा, तो 37 पे इक्वल मत लगाना। तो ये हमारे लिए इनइक्वालिटी आई -21 से 37। आई होप आप बात समझ रहे होगे, -21 से 37। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं आ रही होगी, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो फिर हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। बेटा हमने बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, ये इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये बोल रहा है -15, यहाँ इक्वल लगा लो, -15.7 के इक्वल है और 28.5 से छोटा है। ऐसा इंटीजर बताओ जो -15.7 से बड़ा हो। तो -15.7 से बड़ा इंटीजर -15 होगा। ये क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर ब्रैकेट x 4 बार ब्रैकेट x हो जाएगा, प्रॉपर्टी ये वाले लगेगी, ब्रैकेट x प्लस n बराबर ब्रैकेट x प्लस n। अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, तो ये वही चीज है, ब्रैकेट x और प्लस 3 और लेस देन इक्वल टू 28। क्यों, 28.5 से छोटा इंटीजर 28 होगा। 3 इधर भेज दो तो 15 3 18 हो जाएगा, तो -18 और ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट x, और 28 से 3 घटाओ कितना आ जाएगा, ये 25। 4 को डिवाइड कर दो तो माइनस का 18/4, और ये आ जाएगा ब्रैकेट x, और ये आ जाएगा 25, और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 4.5 और ब्रैकेट x, और ये आ जाएगा हमारे पास 6.25। अब देखो ऐसा इंटीजर जो 4.5 से बड़ा हो, तो 4.5 से बड़ा इंटीजर -4 होगा। क्लियर है ना भाई, 4.5 से बड़ा इंटीजर -4 होगा, और 6.25 से छोटा हो तो ये 6.25 से छोटा हो तो मतलब 6 होगा। ठीक है,
अब हमको यहाँ पर ब्रैकेट खोलना है, तो ब्रैकेट x 4 से -4 या उससे बड़ा, तो -4 या उससे बड़ा मतलब कहने का x की जगह अगर हमने जरा सा भी मतलब 4.1 भी करा, -4.1 भी करा, तो ये -5 भाग जाएगा। हमें -4 या -4 से बड़ा चाहिए, तो इसको -4 ही रहने दो। मतलब कहने का मतलब ये x को -4 ही रहने दो, क्या दिक्कत है। बाकी अगर हम यहाँ पर माइनस का 3.9 भी रखेंगे तब भी -4 आएगा, और -4 रखेंगे तब भी -4 आएगा, तो इसको -4 से ही उठा लो। अब ये कह रहा है ऐसा इंटीजर जो 6 के बराबर या 6 से छोटा हो, तो 6 के बराबर या 6 से छोटा, तो 6 के बराबर या 6 से छोटा 6.9 रखेंगे तब भी 6 आएगा ना, 6 के बराबर। तो मतलब कहने का यहाँ लेस देन 7 लो, क्यों, क्योंकि 6.9 7 के करीब होता है और 6.9 पर भी 6 आ रहा है, तो इसकी इनइक्वालिटी लेस देन 7 होगी, तो x आएगा हमारा -4 से 7। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। x बिलोंग्स टू -4 से 7 इसका आंसर होगा, ठीक है। और सभी बच्चे इस बात को समझ भी रहे होंगे, बड़ा बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। तो आंसर होगा -4 से 7। आई होप आपको बात क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन दे रहे हैं, बड़ा बढ़िया सवाल है। देखिए एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, या लिखिएगा इसको। ब्रैकेट के अंदर e, ऊपर ब्रैकेट पाई और प्लस का ब्रैकेट पाई, ठीक है, बराबर ब्रैकेट पाई और पावर में ब्रैकेट e और प्लस ब्रैकेट e, ठीक है। क्या ये कथन सही है कि गलत है, मतलब कि ये इनइक्वालिटी सही है या गलत है, ये बतानी है। दिस इनइक्वालिटी इज राइट और रॉन्ग, ठीक। तो देखो ब्रैकेट e पावर में ब्रैकेट पाई ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं ब्रैकेट e 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो 2 पॉइंट कुछ भी लिखा हो, पावर में पाई है, पाई होता है 3.14, ठीक है, और प्लस ब्रैकेट पाई मतलब 3.14 ये होगा। तो इससे तो 2 बाहर आएगा, इससे 3 बाहर आएगा और इससे 3 बाहर आएगा, बराबर। अब ब्रैकेट पाई मतलब 3.14 और पाई ई है तो 2.27 के आसपास होता है, ये कुछ भी हो सकता है, और प्लस ब्रैकेट ई 2.2 के आसपास कुछ होता है। तो ब्रैकेट 3 आएगा, ये 2 आएगा और प्लस ये 2 आएगा, तो ये 2 का क्यूब 8 प्लस 3 और यह 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, तो ये आ गया 11 इक्वल टू 11। तो आई होप आप बात समझ रहे होंगे कि इस सवाल का आंसर ये वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया सवाल देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। चलिए देखिएगा, जब क्वेश्चन देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है, जरा ये देखिए किस प्रकार का सवाल है। 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x और प्लस का 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की पावर में x बराबर 3.1 और प्लस का 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x, ठीक है। देन द नंबर ऑफ सोल्यूशन इज, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज। तो इस क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि ये बताओ नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। बता देते भी नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। देखो जरा यहां पर लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा नंबर ऑफ सोल्यूशन बोल रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा एक काम करो, एक चीज ये समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x ये एक इंटीजर होगा, ये क्या होगा, इंटीजर। क्यों, ग्रेटेस्ट लग गया तो मतलब बाहर इंटीजर आएगा, इंटीजर इंटू इंटीजर, इंटीजर, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, मतलब ये भी इंटीजर, दो इंटीजर को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। यहां देखो ये भी इंटीजर है और प्लस ये फ्रैक्शन है, तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन नॉट इक्वल टू इंटीजर। बेटा यहां पर RHS और LHS ही बराबर नहीं है, तो जब RHS और LHS बराबर नहीं है तो कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, आंसर होगा नो सोल्यूशन, ठीक है। आंसर क्या होगा बेटा, नो सोल्यूशन। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, है। आंसर क्या होगा इसका, नो सोल्यूशन, क्योंकि ये भी इंटीजर आंसर देगा, ये भी इंटीजर आंसर देगा, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर आएगा, ये फ्रैक्शन देगा और ये इंटीजर देगा, फ्रैक्शन प्लस इंटीजर इंटीजर नहीं होगा, तो राइट बराबर लेफ्ट प्रूव नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, राइट बराबर लेफ्ट प्रूव नहीं होगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें, आगे समझें, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी देखते हैं। चलिए कर लिया होगा, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड प्लस 2। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये बताइए, इस क्वेश्चन ने पूछा ये बताइए डोमेन क्या होगा।
व्हाट इज द डोमेन। तो डोमेन हमसे बोला जा रहा है कि डोमेन क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर डोमेन बोल रहा है तो हमको ये पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, मतलब कि 3 ब्रैकेट एक्स एंड प्लस 2 ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स एंड प्लस 2 नॉट इक्वल टू जीरो। देन ब्रैकेट एक्स कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा ब्रैकेट एक्स माइनस 2 और माइनस कॉमन करेंगे तो आएगा ब्रैकेट एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो। यह है हमारे पास ब्रैकेट एक्स माइनस 2 और यह है हमारे पास ब्रैकेट एक्स माइनस 1 नॉट इक्वल टू जीरो। देन ब्रैकेट एक्स का वैल्यू कभी भी 2 नहीं लेना है और ब्रैकेट एक्स का वैल्यू कभी भी 1 नहीं लेना है, मतलब ब्रैकेट एक्स का मान ना कभी 2 आए ना कभी 1 आए, समझ गए। अच्छा, ये तो बढ़िया सवाल बना। तो ये है हमारे पास नंबर लाइन, ठीक है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है और ये हम 3 भी ले रहे हैं। देखो ब्रैकेट एक्स का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर लो, 1.1 1.2 है ना, 1.9 कोई भी नंबर लो, ये सबका आंसर 1 आएगा। और अगर 2 और 3 के बीच का कोई नंबर ले, जैसे 2.1 2.2 है ना, 2.9, इन सबका आंसर क्या आएगा, इन सबका आंसर 2 आएगा, समझ गए। तो मतलब कहने का ये है कि 3 के पहले तक 2.9 तक और 1 से 2.9 तक ऐसे नंबर हैं जो नीचे 2 या 1 बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब नीचे ब्रैकेट एक्स का वैल्यू 2 और 1 नहीं बनना चाहिए। तो हम ये समझ रहे हैं कि 1 से 3 तक का कोई नंबर नहीं लेना हमको, तो हम कहेंगे हम x की जगह दुनिया का कोई भी नंबर ले सकते हैं केवल एक इंटरवल छोड़ के, 1 से 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं भाई, 3 दिक्कत नहीं है। 3 के पहले 2.9 तक नहीं ले सकते हैं, इसलिए 3 पे ओपन लगाओ, 3 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, हमको तो काफी ठीक लगा क्वेश्चन, आपको भी अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन में आपको। फटाफट नोट कर लो। चलिए देखिए, अब एक आइडेंटिटी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग हर्माइट आइडेंटिटी। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए ब्रैकेट एक्स लिखा हुआ है प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस 1/n, ठीक है, प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस 2/n प्लस डॉट और डॉट, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ब्रैकेट के अंदर x प्लस n माइनस 1/n अगर लिखा है तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, ठीक है। तो ब्रैकेट x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n ऐसे डॉट और डॉट n माइनस 1/n, तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है ब्रैकेट nx, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक जरा क्वेश्चन लेते हैं, इस पे हम लोग बढ़िया सवाल लेते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखिए जरा, एक क्वेश्चन लिया हमने, ब्रैकेट 1/4 एंड प्लस ब्रैकेट 1/4 एंड प्लस 1/100 एंड इसके बाद हमने लिया ब्रैकेट 1/4 एंड प्लस 2/100 एंड ब्रैकेट 1 एंड प्लस डॉट और डॉट, यहाँ लिखा 1/4 और प्लस 99/100। अब हमसे बोला कि इसका आंसर क्या होगा, तो बताओ ये n-1 है ना, तो 99 क्या है, 100 से एक कम, यहाँ n से एक कम है तो 100 से एक कम 99 नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका ब्रैकेट nx, क्या आंसर होगा ब्रैकेट nx। अब n कौन है, n 100 है और x कौन है 1/4, देखो ना ब्रैकेट x, तो ब्रैकेट 1/4, x की जगह 1/4 है, तो ब्रैकेट nx का मतलब हो गया n कितना 100 और x कितना 1/4। तो ये आंसर आया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 25। अब 25 खुद ही इंटीजर है तो इंटीजर ही बाहर आएगा, समझे। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, इंटीजर होगा। फटाफट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, ये देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसको और कराते हैं आपके लिए। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी, 1 भी % दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। फटाफट करते जाइए भाई, जल्दी नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, बेटा देखिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने लिखा ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट x प्लस 1/100 प्लस ब्रैकेट x प्लस 2/100 प्लस डॉट और डॉट ब्रैकेट x प्लस 99/100 इक्वल टू 7।
देन फाइंड आउट द इंटरवल ऑफ एक्स, तो हमें एक्स का इंटरवल बताना है क्या होगा। देन फाइंड आउट द इंटरवल ऑफ एक्स, तो हमें एक्स का इंटरवल बताना है क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखो जरा, इस सवाल को अगर हम देखें तो ये वही आइडेंटिटी है, तो इसको हम ब्रैकेट nx बोल सकते हैं और बराबर 7। n कितना 100 और x तो x है, तो 100x बराबर 7। देखो ये एक ऐसा इंटीजर है जो 7 के बराबर है, तो एक ऐसा इंटीजर जो 7 के बराबर हो तो ब्रैकेट के अंदर अगर 7.9 भी आएगा ना तो 7 होगा, और ब्रैकेट के अंदर 7 होगा तब भी 7 होगा। मतलब ये वाला जो हिस्सा है 100x, ये किसके किसके बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए 7 से 8 के बीच में, मतलब 7.9 तक, 7.9 तक। अगर अंदर 7.9 होगा तब भी आंसर 7 आएगा, ठीक है ना, और 7 होगा तब भी 7 आएगा। तो 100 नीचे भेज दो तो आ गया 7/100, और ये आ गया x, और ये आ गया हमारे पास 8/100। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास क्लोज ब्रैकेट 7/100 से 8/100 ओपन ब्रैकेट। आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा लिखा नहीं तो अच्छा लग रहा, थोड़ा नीचे 100 सेम है, तो नीचे 100 सेम है तो अच्छा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो ग्राफ पढ़ेंगे जिसमें साइन कॉस आते हैं, ऐसे ग्राफ को समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और क्लासेस पढ़ते रहिए। फिर बाकी भी हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस में भी आप भाग लेना ना भूलें, प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, टेक केयर।